का वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्यों है ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड में कौन कौन होगा, क्या होगा ये तो छोड़ ही दो, कौन कौन होगा। ठीक है, कौन कौन होगा वो जो इम्तिहानों का रिजल्ट आ रहा है ना, फाइनल आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है इस दफा रिजल्ट, तो पाकिस्तान से तो आ ही नहीं रहा कि चलो भाई पाकिस्तान से आ रहा होता रिजल्ट तो चलो ठीक है। मैं तो कह रहा था आएगा, आएगा। इससे बेहतर इज्जत रख रही थी तो डोमेस्टिक खेल लेता आदमी, मगर निशान छोड़ने थे अपनी जो है वो क्या कहते हैं वो बल्लेबाजी के निशान छोड़ देते। कुछ तो बल्लेबाजी के थे, कुछ तो बैट्समैन ये सोच के गए थे कि इस दफा छप्पड़ फाड़ वो तो कह रहे थे कि यहाँ रन्स बनाएंगे और पाकिस्तान की टीम में बाउंस बैक हो जाएगा हमारा। वो तो जो देख के गए थे ना, कार्रवाइयां डाल के गए थे, किसी ने कुंडली लानत कार्रवाई थी कि यार तुम लोग चले जाओ उधर, किधर यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं होगा, यहाँ तुम्हारी तो कोई बात नहीं है। सुनेगा, बेहतर ये है कि तुम अपना साया लेकर उधर उतर जाओ बीबीएल के अंदर। तो वो साया के हाथों उतर गए वहां पर, ठीक है। उतरना भी चाहिए। जो कार्रवाई इन्होंने की वो तो सबके सामने ही है। मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी खिलाड़ी को जो है वो पहली दफा बुलाया गया हो, ठीक है। और मगर ये बीबीएल में पहली दफा हुआ, बीबीएल में पहली दफा हुआ, वहां पे वहां हिस्ट्री तो असल में बीबीएल की है ना यार, हिस्ट्री क्रिएट कर दी ना, हमारे शेरों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कोई ऐसा रिकॉर्ड ये ढूंढ ढूंढ कर बना लेंगे जो यकीनन एक इज्जत का वाइज बनेगा या जिल्लत का वाइज बनेगा, ये तय करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि बहुत गलत किया और अब जबरदस्ती जो है वो उनको कहा जा रहा है, जो है ना सर पे खड़े हो गए कि भाई काम करो तुम, जो है ना वो माजरत डाल दो किसको, कभी मैनेजर को कहा जा रहा है, मैनेजर को डाल दो, कभी कोच को कहा जा रहा है, कभी उसको विल सुदरलैंड को बुला के समझाया जा रहा है कि यार तू इतना बड़ा नहीं। ये पाकिस्तान में कुछ लोगों ने क्या तज्जिया किया है कि वो सदरलैंड ने उसको बुला लिया और सदरलैंड जो है वो खुद आउट हो गया 1 रन करके। अबे तो आउट हो गया ना, टेस्ट खेलने के लिए आया था ना वो कह रहा है 20 ओवर का मैच है, मतलब उसमें तूने 25 गेंदें खेल ली, तू आउट भी नहीं हो रहा, रन भी नहीं कर रहा। नहीं रन तो होंगे भी नहीं ना, मसला ये है कि चलो ये तो फिर भी रन बॉल जा रहा था। मैं तो आपको ये आगे की भी कहानियां बता चुका, जो लोग इससे पहले कभी बारिश बजा लेती है, कभी कोई वो जॉर्ज फिलिप बजा लेता है, कभी जोल डेविस बजा लेता है, कोई ना कोई बजाता हुआ आ रहा है। अब तक उनको कर दिया मैंने, सही कर दिया, वो लिज्जत हो गया था, जिल्लत के लड्डू मिले ना अलग है, तो कोई ना कोई बचाता हुआ आ रहा है। मगर यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि ये बिगाड़ने वाला था। बिगाड़ने में उसने कोई एक वक्त नहीं लगाया, अपने ख्याल में बाउंड्री लाइन पर आया और उसने हवा लगे चलो भाई निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी वापसी चाहिए मेरे को, और उसके बाद वापसी हो गई। और वो जो वापसी थी यकीनन एक फातिहाना वापसी मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से 23 बॉलों में 26 रन बना लिए थे। मतलब वो ये साबित कर चुके थे कि मेरा स्ट्राइक रेट ऊपर से 100 के ऊपर जा चुका है। तो ये तो मामला यहाँ पे हम तो काफी अर्से से कहते हुए आ रहे थे, इन्हीं लाल कुर्सियों में बैठ के हमने कितनी दफा आपको समझाने की कोशिश की कि जिस दिन ये बाहर निकलेंगे उस दिन पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा इनको। और यकीनन अब मैं अगर लोग तो ये कह रहे हैं कि वो जो उनका कप्तान था मेलबर्न रेनिगेट्स का, उसने गलत किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम बॉलर की तो बात करो, बॉलर कौन थे वो ऐसे कौन से बॉलर थे जिसको खेला नहीं जा रहा था मेरे वर्ल्ड क्लास, कभी नंबर 1 कभी नंबर 2, आपस में दोनों भाई एक दूसरे से जो है ना कभी नंबर 1 हो जाया करता था, कोई नंबर 2 हो जाया करता था। मगर ये अच्छा हुआ कि कोविड के बाद जो लोग पाकिस्तान में खासतौर पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, उस वक्त तो बहुत अच्छे लगे, उस वक्त तो बहुत आउट ही नहीं होते थे, लोग बोलते थे कि अगर आउट हुए यार ये लोग मैच हार जाते हैं, जबरदस्त काम है यार, 40-40 बॉलें लेते। इफ्तिखार की किसी ने नहीं सुनी, इफ्तिखार की नहीं सुनी किसी ने। इफ्तिखार हालांकि उस वक्त भी सच बोल रहा था, उसने हमें सुनकर ही बोला था कि यार ये क्या मसला है, 40-40 बॉलें खेलते हैं, अपने रन करते हैं और वापस आ जाते हैं, उसके बाद जीत का है ये पूछो तो बोलते हैं जीतना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ रन करना है। तो ये अब वही अंदाज है इनका, वही तरीकेकार है, वही तरीका वारदात होता है ना असल में जो तरीका वारदात है उस पर सवाल उठा दिया। और मैं ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती थी, बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती थी। अगर ये कहीं और होता तो ये बोलते कि क्रिकेट ही नहीं आती, क्या बोलते हैं, उनको तो पता ही नहीं है क्रिकेट का, उनको तो क्रिकेट का पता ही नहीं है। हालांकि एडम गिलक्रिस्ट का मैं आपको पिछले 2-3 इससे पहले भी बताता आ रहा हूँ, जब से बिग बैश शुरू हुई है मैं यही बताता आ रहा हूँ कि बिग बैश में एक ही आदमी जो है वो सब कुछ जो है वो साफ साफ कह रहा है, और उसका नाम है इयन क्या नाम है गिलक्रिस्ट। और एडम गिलक्रिस्ट ने ख्याल में जब उसको मौका लगा उसने बेहतर ये बताने की कोशिश की कि यार हमें अच्छा लगता है कि कोई आए इतनी दूर से, तीनों फॉर्मेट खेलता हुआ आए, हमें चाहिए भी वो खिलाड़ी जो दुनिया में तीनों फॉर्मेट खेलना हो। अच्छा उन्होंने उठाया इसीलिए था कि यार ये तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। अब ये आप बात समझ लीजिए कि जिस अंदाज से इनको T20 में वापस लाया गया, सिवाय रिजवान के जिनको लाया गया वापस, और उसका तरीका यही था कि यार ये सिर्फ खेलने के लिए आएगा, बाकी ये कुछ नहीं करेगा, बस ये कि बीबीएल वगैरह में कोई गेम बन जाए इनका। तो बीबीएल में गेम तो बन गया इनका, मगर गेम खेलेंगे तो गेम से मतलब इज्जत अफजाई होगी ना। और गेम में अब तक की जो कार्रवाई है वो दुनिया के जो बदतरीन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होते हैं ना, उनमें ये खड़े नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में बीबीएल की तारीख का सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी ने अचीव किया है तो ये दोनों भाई हैं। दोनों के अंदर जो है ना इतनी तवानाई है, आज भी मौजूद है कि आज भी उसी अंदाज से, उसी तरीके से जब ये कोविड के जमाने में खेला करते थे वही कार्रवाई डालने। अब मुझे एक बात बताइए, कोई अपने आप को कैसे बदलेगा जब उसने खेला ही ऐसे हो, जब उससे रिक्वायरमेंट ये की गई हो, उसको वाह उसी बात पे दी गई हो, उसकी पजीराई उसी बात पे हुई हो, उसको तालियां इसी बात पे बजाई गई हो, उसको कंधे पे इसलिए उठाया गया हो कि यार तू भाई जबरदस्त खेलता है, भले बॉले ज्यादा ले ले, भले कुछ कर ले, तू अपने 50 के बगैर वापस नहीं आता। तो आपने जब इतना सब कुछ उसके लिए किया हो तो अब आपको इतना क्रिटिसिज्म करने की जरूरत क्या है? हम पर तो वाजिब है कि हम तो इस अंदाज के ऊपर करना भी चाहिए। जो नए लोग ये बात कर रहे हैं उनके तो मुंह में खाक है यार,
उनके उनके मुंह में खाक इसलिए कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं, उनको तो अच्छे लगते थे, उनको प्यारे लगते थे, उनको लाडले लगते थे, वो तो उनकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर खड़े होकर तालियां बजाते थे। तो यार जो तालियां बजाने वाले लोग थे उनसे अभी तवक्को नहीं है कि वो आकर इन पे क्रिटिसिज्म करेंगे। नहीं क्या कहीं से बयान आया कि क्रिकेट ही आ गई क्रिकेट है? नहीं, आगा को तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना, उसकी वजह नहीं कह रहे लोग, अब भी नहीं कह रहे, लानत है आगा के लिए कहने की जरूरत। कल कुछ लोगों ने जो है वो खामखाई की कहानी देने की कोशिश की है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अरे यार कोई थोड़ा सा भाई माजरत के साथ, मैं कोई पर्सनल नहीं, अगर कोई बड़े ने कहा है तो मैं अदब से कह देता हूँ भाई कोई पागल हो क्या, किस बात की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? आज एक वो रंग बिरंगी पोस्ट मुझे किसी ने भेज दी, वो रिजवान उनको सू कर रहा है। अबे मैंने कहा वो निकाल के बाहर कर देंगे कि साले तू 2 टके के प्लेयर को हमने इतने पैसे दे दिए। अबे क्या सूसू हो गई क्या ऐसी, मतलब आसानी से सू कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। हाँ ये जरूर है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये बुरा लगा, करो यार, जिन लोगों को ये बुरा लगा है कि अगर उनके कप्तान ने, देखें वो कप्तान था, रिजवान कप्तान होता, रिजवान भी ये करता, ठीक है, मगर उनका कप्तान, उनका कोई आम खिलाड़ी नहीं था, कोई रिजर्व नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, कोई मैनेजर नहीं था, कोच नहीं था, उनका कप्तान था। वो आया और उसने कहा कि यार भैया ये यहाँ जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली जाती है ना, ये रेपुटेशन पे नहीं खेली जाती कि तुम्हारा बड़ा नाम है, तुम आईसीसी के नंबर 1 नंबर 2 भी रहे हो, और ठीक है तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो, तुम जो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या एसोसिएट किया हुआ है, तो तुम ये रेपुटेशन में नहीं खेली जाती भैया, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस पे खेली जाती है। तुम्हारे पास अगर है कुछ तो करके दिखा दो। फिर दूसरा ये कि अगर उसके कप्तान ने जो कुछ, अगर आप समझते हैं गलत किया तो उसने मुंह की खाई कप्तान ने, भैया उसने आखिरी 10 बॉलों में रन ही कितने बने, ख्याल में कितने रन बने होंगे, 6 8 9 रन बने थे, खुद 1 रन बना के रन आउट हो गया, तो टीम भी नहीं जीती। रिजवान को भी बुला लिया। हाँ ये जरूर है, मैं यूं कह सकता हूँ कि यार वो जो मेरे रिजवान के फैंस हैं उन्होंने यकीनन बददुआ दी होगी इस बात की कि यार आज हार जाए मेलबर्न रेनेगेड, तो वो हार गया डीएलएस मेथड के ऊपर। तो मैं ख्याल में यार जो कुछ रिजवान के साथ हुआ, रिजवान को जब बुरा नहीं लग रहा, रिजवान जब खेलने को तैयार है, रिजवान जब आने को तैयार था, रिजवान किसी से पूछ के तो नहीं गया था या कसम खा के नहीं गया था रिजवान के, अगर मुझे किसी ने खेलते बुलाया तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मना कर रहा है वो। तो मैं ये बात हूँ कि यार खिलाड़ी को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना यार उसने। असल में वो पूछ रहा था, लोगों से पूछता फिर रहा था कि मेरा बीबीएल में नाम कैसे होगा। उन्होंने कहा देखो तेज वेज सेंचुरियां तो बनती रहती हैं, 4 आउट भी हो जाते हैं, तू विकेट कीपर है, 5 कैच भी ले लेगा, ये सब भी हुआ है। उसने बोला फिर कह रहा अगर तू रिटायर्ड आउट हो गया ना कि कप्तान तुझे जूत दिखा के जूते बाहर बुला ले। अच्छा लोग कह रहे पहले से कुछ कह देना चाहिए था, सिग्नल दे देना चाहिए था। उसने 1 ओवर पहले बोला है कि हमें नाटक कंपनी वही एक्टिंग ही करते हैं, समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स क्रैम्प्स वाली है, माना नहीं। इसका बोला रुक जा अभी मारूंगा। देखिए यार मसला ये है कि जब आपने क्रिकेट को अपने से बड़ा समझ लिया, क्रिकेट को मजाक समझ लिया, क्रिकेट को अपना घर का खेल समझ लिया, आपने ये समझा कि इतना आसान है कि कोई मसला ही नहीं है, जाएंगे और कर लेंगे, तो आसान इतना है नहीं। मैंने फिर बताया कि ये जो कमर्शियल क्रिकेट है, ये जो कमर्शियल क्रिकेट है, ये आपके नाम पर आपको नहीं लेती, अपनी डिमांड पे लेती है कि यार हमारी डिमांड ये है, हमारी डिमांड पूरी करोगे तो ठीक है, तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे, टीम की शिकस्त में तुम साथ दोगे और अपने रिकॉर्ड के लिए खेलोगे, तो अपने रिकॉर्ड के लिए अगर खेलोगे तो बेहतर है। मैं कह रहा हूँ रिजवान के साथ बहुत बेहतर हुआ अगर ये क्रीज पे मौजूद था, और अगर आ जाती क्या नाम है मेलबर्न रेनेगेड, तो सारा जिम्मेदार रिजवान होता। अब कम से कम रिजवान को ये तो जान छुड़ गई ना उसकी कि यार उसको यहाँ से बाहर कर दिया गया, उसको बुला लिया गया, वरना वो अब ये कहता, सुना है मैंने ये कहते हुए घूम रहे हैं वहां पर वो कि यार मेलबर्न के अंदर के अगर मुझे छोड़ देता ना वहां पर तो मैं कराची माफिया का एजेंडा चलाते। कौन है कराची का प्लेयर? अबे साहिम अयूब को तो मैं सबसे ज्यादा रगड़ लाऊंगा, मैं तो उसकी कारकर्दगी से। ख्वाजा नाफे भी यहीं का है। नहीं मैं ख्वाजा नाफे तो दुनिया बता रही है सबसे बड़ा छक्का उसने मारा 160 रन के मैच में, लाती हो वो यूएई की इंपोर्टेड पर्ची जो है वो जिसका मुंह ही बड़ा है बस, बाकी तो कोई काम होता नहीं है। उस्मान खान, हाँ उसने क्या कर लिया? अबे वो तो झटके में खेल रहा है, सदके में खेल रहा है, खैरात में खेल रहा है, वो तो सेटिंग में खेल रहा है यार। उसके असल में उसको जब उससे जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ना, उसको एडवांस ज्यादा दे दिया गया है, 80% एडवांस उसको दे दिया गया है, तुम्हें टीम में खिलाना पड़ेगा, मैं इसलिए तुम सही बात है, उसको पैसे ज्यादा दे दिए गए। जैसे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अजहर महमूद को जब हटाया गया तो फौरन नहीं हटाया गया, शिकस्त के बाद नहीं हटाया गया, उनको हटाया गया उस वक्त जब उनका टाइम आ गया, यानी कि टाइम से पहले अगर उनको रिटायरमेंट दे देते तो उनको पैसे देने पड़ते, पीसीबी का नुकसान होता, आप यही समझ लें, उनका भी नुकसान होता। हाँ इसीलिए जो है वो ये उस्मान खान के साथ है कि इसको कुछ नहीं क्रिकेट ही सलमानी क्रिकेट है, बोला क्या इन्होंने? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ लोगों ने एजेंडा चलाया और कराची के नाम पे रख के चलाया, उनको लगा कि यार ख्वाजा नाफे कराची का, अबे हमने तो हैदराबाद के नाम पे एजेंडा मंजूर नहीं किया, तो कराची के नाम पे कैसे करेंगे? जिसको खिलाना खिलाए, जिसको नहीं खिलाना बाहर करते हम। हमारी वजह से अगर टीम जीत जाएगी तो जबरदस्त हो जाएगा, अगर कराची की बात की जा रही है हमारी वजह से टीम जीत जाएगी तो ठीक हो जाएगा। देख लो जिसको तुमने बाहर किया था उसके बाद टीम खड़ी नहीं हो पाई, ऐसी की तैसी पूरी टीम की। आज वो अंडर 19 के साथ है, तो एशिया कप अंडर 19 से लेके वर्ल्ड कप और ट्राई नेशन भी वहां जीत चुका है। वो सिर्फ टीम का एक मेंटोर है, सोच लो मेंटोर है वो, उसने ये हाल कर दिया तुम्हारा कि तुम अपनी मुंह की खा रहे हो, उसको तुमने मतलब थूक के चाटा, उसको दोबारा उठाया और उसको लेके गए। तो मोहसिन नकवी का क्रेडिट दूंगा कि उसने कम से कम सरफराज को इज्जत दी कि नहीं यार सरफराज भाई आप यहाँ पर आइए, आप मुझे बच्चे बना के दीजिए, ताकि जो ये जो घंटे के और जो वर्ल्ड क्लास हमारे पास चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, इनको नाक का बाल समझ के तोड़ के फेंकने में मुझे आसानी हो। सीधी सी कहानी है भाई, मैं आपको ये बात बताऊं, वजह ये है कि जो आप शिकस्त देख रहे हैं, जो आप जिल्लत देख रहे हैं, इसमें इनका क्या जा रहा है? के लड्डू, इनको तो पैसे मिल रहे हैं, अब ये इनको बुला लिया जाए, बेशर्मी के चावल। नाम पाकिस्तान का नहीं, नाम उस दिन
उस वक्त भी पाकिस्तान के नाम के साथ खेल रहे थे, आज भी पाकिस्तान का नाम बेइसी का कोरमा। ठीक है, तो अब सीधी सी ये कि अब ये लड्डू खाए या पद्दू खाए भैया, आधे घंटे से मुझे बेगैरती की फिरनी मेरी नजर में तो उसी दिन गिर गए थे जब ये इन्होंने खेलना शुरू किया था, और ये बताना हमने शुरू किया था कि अब ये अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और ये आखिर तक आज भी, यानी कि आप अंदाजा लगाइए, इन्होंने बिग बैच का भी फना फिल्ला कर दिया, बिग बैच का भी बत्ती बना दी उसकी भी। हाँ, इन्होंने बोला बत्ती बना ले, उसके भी बजा के रख दिया बिग बैच का भी। अच्छा, वो गाना भी गा रहा, वहाँ पे माही आवेगा मैं फुल्ला नाल दर्दी सजावांगी, वो तो गाने गाते हैं, सानू नहर पे खड़े होकर सुना गाना, नहर वाले पुल पे बुला के। अब मसला ये है कि हमने तो नजरों से पहले ही गिराया हुआ था, अब ये बाकी ऑस्ट्रेलिया की नजरों से गिर रहे हैं, तो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हाँ यार, इनका लोग बड़ी उम्मीदों पे बिग बैश को 4 चांद लगा दिया, बे गिरहन लगा दिया। 4 चांद तो उसके लगे हुए थे, चांद ही सिर्फ चांद लगा सकता है, बाकी सब गिरहन लगाएंगे। ये तो अभी तुम देखना भी एक के साथ हुआ है, अभी का एक के साथ होता हुआ नजर आएगा तुम्हें बिग बैश में। इस साल तो आंखों में धूल झोंक के हमने पहले ही कहा था, सिक्सर को सिंगल मिल गया और रेनिगेट को रगड़ा आदमी मिल गया, तो उसका भी बनने वाला है। सियालकोट सिक्सर्स में भी तो सुना, रिजवान से बात हो रही है, नहीं वो सोच रहे थे कि सिक्सर नाम रख ले, तो ये ना हो कि उनको रखना पड़ेगा, तो सिक्सर नाम नहीं, तो वो तो रिजवान है उस चक्कर में कि भाई देखो सिडनी सिक्सर से तो बाबर खेला, अब सियालकोट सिक्सर से मैं खेलूंगा। उनका भी ऑस्ट्रेलियन वालों को भी सुनने, सियालकोट वालों को भी सुनने में आ रहा है कि वो भी इसी चक्कर में लगा हुआ मनु, आपस में फूट पड़ी हुई उनकी, और रोज कैसी लगी मेरे आगा जानी की बैटिंग, बड़ी जोर से लगी है। अभी तक बड़े बड़े लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पे लिख रहे, वेल प्लेड आगा सलमान, बड़े भारी दिल से लिख रहे हो, इतने तो भारी नहीं होते जितने भारी दिल से लिख रहे हो। ये जो सिडनी सिक्सर का जो कप्तान है, ये भी जबरदस्ती बांध के कुर्सी पे मुंह पे कपड़ा बांध के जो है ना दिखा रहा होगा, पंगा लेते हो तुम लोग मुझसे यार। हम सिर्फ बच्चों से नहीं है, वो नेचुरल है हमारे अंदर। 12 पे जब बोल दूं ना तो मान लिया करो, लिख के साइन कर लिया करो कि मैंने कहा है, अब ये लड़का रन्स कब करेगा, बस ये मैटर ऑफ टाइम है। 12 पे 45 सिडनी सिक्सर में जो है ना भरपूर नुमाइश जा रही है उसकी। एक आदमी को कुर्सी से बांध दिया, पोल से, बल्कि पोल से बांध के खड़ा किया, मुंह पे भी कपड़ा बांधा हुआ, उसको बोला कि तू कम से कम 4-4 घंटे खड़े होके इस 12 पे 45 को देखेगा, और ये हमें बताएगा कि हमने इसको क्यों नहीं लिया, तेरे को क्यों ले लिया, गलती हो गई हमसे तेरे को लेने की, हम लेते इस आदमी को जो कम से कम हमारे 4 लगा था। तो आगा जाने की आवाज वहां तक जा रही है, और वो पूछ रहे हैं मेघाल में वहां पे जो पाकिस्तानी लड़के खेल रहे हैं बिग बैश के अंदर, कि भैया आगा सलमान है कौन, ये है कौन, लोग पूछ रहे हैं, मार कैसे लेता है। वो छनाका कह रहा है, मैं जब मारता हूँ तो इतना तेज मारता हूँ, इसने तो मुझसे भी तेज 9 बॉलों पे कर दिए थे, 35-36, मैंने तो 34 किए, 10 पे 39, 11 पे। अच्छा, उसने कहा भाई तुम्हारे लिए इतनी हैरानकुन बात क्यों है, कह रहा भाई हम इतने अरसे से खेल रहे, तो बाबर रिजवान सबसे बड़े प्लेयर है, जब ये खेलते तो हमेशा ही होता 12 पे 15, 15 पे 13, 14 पे 13, 12 पे 2, कह रहा हमने इससे ज्यादा देखा ही नहीं, हमें पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में, कह रहा हमने तो पहले ही जो 5 मिनट का ब्रेक मिला उसमें पहले ही हमने गाना गा लिया था, नच बलिए कि हम जीत गए, लेकिन कह रहा जब तक आ गया था हमारी तो फटी पड़ी थी। यार मैं ही कह रहा हूँ, नेपाल में श्रीलंका के हर टीम प्लेयर ने जो आगा सलमान को जो है वो दावत दी होगी कि यार हमें नहीं पता था कि यार तू कम से कम ऐसा खेलता है, हम तो बड़े धोखे में रहे काफी, हम तो पता नहीं गलत लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बोलते रहे, दोनों को तो भाई बोलते रहे, दोनों को ये बोलते रहे। ये एक सुस्ती और एक फुर्ती में नहीं होती फिजिक्स केमिस्ट्री, वो तो दोनों ही सुस्ती की दुकान है। मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, कुछ लोगों ने ये भी कहा, ये मैं चलो ये भी बताऊं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार ये एक दफा हो गया। अच्छा, एक दफा दिखा दो मुझे, पिछले 10 सालों में किसी ने किया हो, एक ही दफा में किसी 10 सालों में किसी ने किया हो। एक सीरियस बात, हम थोड़ा मजाक में भी कर गया मैं, लेकिन एक सीरियस बात मैं आपको बताऊं यार, बहुत एहतराम के साथ लोगों ने बताया, मुझे भी पता है, पूरी वीडियोस नहीं चाट सकता मैं यार, गलत कहा है आप में से जिसने भी कहा है, कोई क्रिकेटर हो, बहुत एहतराम से वाली लाइन कह रहा हूँ, आपका अपना तरफ होगा, बस नाम लेने की गलती मत करना, ठीक है, वरना फिर डगाडग टपाटप, सही है। तो बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि यार थोड़ा फिर वही आप आगे अपने क्रेडेंशियल्स का तो ख्याल कीजिए, तो भाई थोड़ा एहसास करा करे, बोलने से पहले कॉमन सेंस अगर प्रिवेल नहीं करते, किसी अड़ोस पड़ोस वाले को फोन करके पूछ लिया करो कि कहने क्या जा रहे हो, अभी इसमें कौन सी डिस्क्रिमिनेशन है यार, नहीं मैं ये कह रहा हूं, कौन सी तरफ बात ले जा रहे हो भाई, वो नहीं परफॉर्म कर रहा था, हाँ ये बात जायज है कि कुछ सिग्नल होता, वो सिग्नल कहाँ मानता है, वो उसको तो कहने के लिए ये बोलना पड़ता है, वो जन्नती आजा। देखिए यार मैं आपको बताऊं, एक तो जिसके मुंह से ये डिस्क्रिमिनेशन निकला है ना, वो लिख के भी नहीं दिखा सकता इसको। हाँ, मैं आपको ये भी मैं बता दूं, बड़ी मुश्किल स्पेलिंग होती है इसकी, बहुत मुश्किल से, मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से आया डिस्क्रिमिनेशन, तो उसने तो लिख के भी नहीं देखा होगा आज तक, और उसको क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब हर किसी के एनालिसिस पर शक नहीं करता हूं, क्योंकि मैं आज आपको यहाँ पर एक ज्ञान देता हूँ, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। एक बीमारी होती है, वो कहलाते हैं लोग पैथोलॉजिकल लायर्स, ठीक है, ये बीमारी भी होती है, इतना झूठ बोलोगे सच लगना पड़ेगा। ये पैथोलॉजिकल लायर जो है ना, ये बीमार होते हैं, इन पर जैसे ही कोई थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना, तो ये उस वक्त बहुत बुरा बोल देते हैं, और बाद में पछताते हैं कि यार हमने जो है वो इतनी बात उल्टी सीधी बोल दी, झूठ बोल दिया, नहीं सच नहीं बोला, हमने अपने आप को बचाने के लिए झूठ के इतने सारी चीजें लगा दी कि अब हम उसमें से अगर सच भी बोलेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। तो ये एक बीमारी है, आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब जरा दूसरा पहलू मैं आपको दिखा दूं, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि रिजवान के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, रिजवान के साथ गलत किया गया, उनके कोच ने उसको नहीं बुलाना चाहिए था, रिजवान बुलाना चाहिए था। अब मैं उनको ये बताता हूँ कि रिजवान है कौन बे, रिजवान को जानता कौन है, अगर ये हटा दो उसके ऊपर से कि कहां से खेलने गया, तो रिजवान है कौन,
कौन है रिजवान? अबे वो विल सुदरलैंड को भी नहीं जानते जिन्होंने ये कहा है कि रिजवान को गलत बुलाया। वो कप्तान है, उसकी मर्जी है, उससे तुम्हें मौका दिया खेलने का, उसको लगा कि नहीं यार तुमसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वॉले पी रहे हो, तुम बुला लिया। इसमें बुरा क्या किया है? ये अदर देन क्रिकेट लॉजिक है, क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ क्या? मैं आपको बता देता हूँ, सुपर स्मैश जो न्यूजीलैंड की खेली जाती है 6 खिलाड़ियों को अभी इसी हफ्ते जो है वो उनका रिटायर्ड आउट किया गया, दो साउथ अफ्रीकन T20 में, और रिटायर्ड आउट की भी 2 ही दिन में कुदरत ने मिसाल दे दी। आज मेरा समीर रिटायर्ड आउट हुआ। अब वो लोग आ गए मेरे पास, भाई वो कह रहे भाई वो समीर भी तो रिटायर्ड आउट हुआ है। मैंने कहा बेटा पता है वार्म अप मैच में क्या हुआ यूएसए वाले? अब वो इतना तेज खेल रहा था, सरफराज ने बोला आजा तेरी प्रैक्टिस हो गई, अब दूसरे बच्चे खेलने, वो तो 55 बॉलों में 74 करके रिटायर्ड आउट हुआ। बचाया भी सरफराज ने। आज ये देखें, इल्जाम लगा ऑस्ट्रेलिया में रिजवान पे, और सरफराज ने बताया कि रिटायर्ड आउट का मतलब होता है अपने बेस्ट बल्लेबाज जिसकी हमेशा बजाई। पहले उसने समीर मिनाज को रिटायर्ड आउट कराया ताकि रिजवान पर होने वाला क्रिटिसिज्म कम हो सके, लोगों को समझ में आए कि रिटायर्ड आउट होता क्या। इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर इसको बुराई में समझ लूं तो इसका मतलब है रिजवान तो कोई है ही नहीं। सही बात। असल में तो पाकिस्तान का नाम नीचे हुआ कि यार विल सुदरलैंड ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को, ये क्यों बोल रहे हो मोहम्मद रिजवान को? ये बोलो ना पाकिस्तानी खिलाड़ी को। भाई उन्होंने बता दिया है कि ये जो तुम जिस ग्राउंड में खेल लो वापस बुला के उसको पीछे वाली जगह दिखाइए, बोला यहाँ होती है हॉकी, यहाँ पे हम तुम सबको छोड़ेंगे, फिर तुम वहां से हम कमेंटेटर भी देंगे तुम्हारा जो मुनीर उनकी कॉपी करता है, मुनीर डार साहब की। गेंद लेके चले बाबर, बड़ा खूबसूरत मूव, बाबर ने बॉल बढ़ा दी 25 की लाइन में, नेदरलैंड से बॉल पहुंची रिजवान तक, रिजू साइमन गेंद लेके चले, उनको क्रैम्प आ गया, गिरते गिरते उन्होंने पास दे दिया लेफ्ट आउट शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी का टीम में क्रॉस, लेकिन सेंटर फॉरवर्ड लांती टेपिया था। लांती टेपिया था, और कनेक्ट करने में एडिलेड स्ट्राइकर से हसन अली भी, क्योंकि उस वक्त हसन सबसे अच्छा कर रहा है, लेकिन नहीं घंटा कर रहा है वो, सिर्फ हसू अच्छा कर रहा है। हसन अली ने किया क्या? हसन अली ने चिरान जो डाली ना वो ये डाली, किक कर लेगा, ठीक है। हालांकि वो खुद नहीं कुछ कर पाया आज तक, अभी तक एडिलेड स्ट्राइकर के लिए उनकी परफॉर्मेंस, वो भी T20 वर्ल्ड कप में कुछ करेंगे। देखिए यार मैं सीधी सी बात बताऊं, जो आपको अपनी टीम से कुछ करके ना दें, जिनके रिकॉर्ड्स आज भी निशाने पर हो, और ये लोग सवाल खेल क्यों रहे, ये खेलते क्यों है, ये कुछ और क्यों नहीं खेलते? ये गिल्ली डंडा खेल लेना कहीं। बहुत अच्छा हुआ अगर ये 2022 में खेल लेते जाके बिग बैश, तो इनको कम से कम बहुत पहले जा चुके होते टीम से ना, इनकी बात आज करने वाला कोई होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त है, और जो फैसला अभी आपको नजर आ रहा है वो रिजवान के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, टीम के अगेंस्ट गया और रिटायर्ड आउट। ऐसा कुछ नहीं। कौन काली है समझा नहीं मैं, ये कौन है? वो कालिया किसको कह रहे हो तुम? भाई जरा एक्सप्लेन कर दो क्या कर रहे हो। अच्छा अब आ गया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड। ये वाले तो मंजन तो चलते ही रहेंगे, आपको पता है ये वाली शिकस्तों की आवाजें, ये कम बॉलों पे ज्यादा बॉलों पे कम रन की आवाजें आपको आती रहेंगी जब तक ये लोग खेलते रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि कुछ फीते ऐसे कट जाते हैं जिसके बाद कंट्रोवर्सी ज्यादा निकलती है, जैसे रिजवान का फीता कटा रिटायर्ड आउट का, लोगों ने पता नहीं क्या समझा कि रिजवान के साथ ज्यादती हुई, हालांकि वो टीम के फेवर में था, ठीक है। बाबर आजम सिडनी सिक्सर के लिए गए वहां पर। यार बुरी बात नहीं क्या करो किसी क्रिकेटर के लिए, वो नस्ल की बात नहीं क्या करो, किसी को मुखातिब कर रहे हो, बेटा हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, एहतराम के साथ, ऐसा बंदा नहीं, ये बुरी बात है। हम भी बात कर रहे हैं, एक बेदारी पैदा करो, थोड़ा एहसास दिलाओ। अच्छा फिर बाकी हारिस रऊफ भी खौफ देख के गए थे, इवन हसन अली तक के खौफ थे कि यार मैं इस मरतबा। थैंक यू भाई इंग्लैंड साहब, तो रहीम साहब कह रहे हैं आई रियली रिस्पेक्ट योर एनालिसिस, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, लव यू। तो हसन अली, और उसके बाद हसन अली का इरादा यही था कि यार वो किसी ना किसी तरह वो भी किंडरगार्टन की विकेटें मिल गई तोड़ ताड़ के वो किसी तरह अपने आप को रिकवर कर लेंगे, उनकी रिकवरी भी। और हारिस रऊफ तो वो एशिया कप से खेल ही नहीं रहे, पड़ोस में भी डर का माहौल है हालांकि बैटिंग देखने का, क्या भाई ये सेट हो रहा था, अब मारेगा ये वर्ल्ड कप, ये श्रीलंका में मारता है। तो आगा का वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या होगा आगा का? उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है, यकीनन ये आपने देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कहां जाके खड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में ये बड़ी बेइज्जती होगी, मैं आपको बता दूं। स्क्वाड में आने के बाद अगर गेम ना खिलाया जाए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उन खिलाड़ियों के साथ जो सीनियर हो चुके हैं वो जबरदस्ती डाल तो लिए जाए किसी प्रेशर में या किसी उसमें। मुझे नहीं लगता कि सलमान अली आगा किसी प्रेशर की बात करेगा। सलमान अली आगा इस T20 वर्ल्ड कप में कोई लाइकिंग नहीं रखेगा, ये भी बता दूं मैं आपको। उसको आवाज भी नहीं लगाएगा वो कि क्रिकेट ही आगा ही क्रिकेट है। उसको T20 वर्ल्ड कप में वही लोग, मुझे लग रहा है उसने फोन कर दिया नकवी साहब को, बेंच पे सर मैं जो बोलूं वो कर लीजिएगा, ये एक आधा जुगाड़ बर्बाद कर देगी पूरा। सलमान अली आगा ने किया क्या, आपको ये बता। सलमान अली आगा ने कुछ नाम अपने पास से लिखकर भिजवा दिए और कहा है कि यार ये नाम मुझे टीम में नाम लूं आपका, वासी जानू मेरा नाम लो, ये लोग मुझे टीम में नहीं चाहिए क्योंकि ले लेते हैं, इनकी सर्विसेज कमर्शियल लीग के लिए अच्छी है। तो अब जबकि बहुत आसान हो चुका है कि आप ये कर लें कि ख्वाजा नाफे को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में रखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे दरवाजे अब उनके लिए बंद कर दिए गए जो जबरदस्ती बेकार में दरवाजे में आगा वन डाउन ठीक है या बाबर? अब इसका जवाब हम दे, इनिंग दे रही है, इसका जवाब दे दिया भाई, लेकिन हर बार नहीं आ जाना या आप तो 12 पे नहीं किए भाई, ठीक है 200 के स्ट्राइक रेट, 180 के स्ट्राइक रेट, सिचुएशन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। नहीं यार मैं आप अचीव कर रहे तो उसमें आपको पागल बैटिंग चाहिए थी। अगर साइम अय्यूब पंचर ट्यूब थोड़ा तेज खेलता, वो यूएई की जुगाड़ की जगह नाफे आता यार, मतलब वही बात है ना, लड़का सिलेक्ट हो जाता, आपको उसकी एहलियत का पता नहीं होता। जो सबसे अनफॉर्चुनेट विकेट थी ना पाकिस्तान के लिए वो थी शाहिदादा फरहान की, इनसाइड एज लगा बल्ले का, विकेटों में चली गई बॉल।
वो 14 रन से जो रह गए थे, वही 14 रन से जो रह गए थे, वहां से अगर थैंक यू सामा साइम अशफाक। के आउट होने की भी कोई टेंशन नहीं थी कि साइम आउट हो गया, आप 6 बॉलों पे 5 रन बना के। शाहजादा फरहान के 2 छक्के बहुत जरूरी थे, श्रीलंका ने मारे थे 10 छक्के। मेरा यही था कि अगर आपने जीतना है 160 को चेस करना है 12 ओवर में, तो 11 छक्के मारने पड़ेंगे, वाह। ठीक है। वो गलती ये हो गई कि उनको साफ सुथरा वसीम मिल गया, उन्होंने शनाका ने खींच दिया उसको पकड़ के, यार आखिरी ओवर में छक्के आए, उसके साथ जाती है बेचारे के साथ, इतना धुला धुलाया तुम्हें, साफ सुथरा बच्चा अपने तुम्हारे आगे गया, तुमने नसीब समझ के बोल दिया उसको। असल में बुराई पड़ी नसीम की वजह से। एक नसीम पे भी पड़ गए। हाँ, सलमान को रखते हैं, सलमान के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट बनता है मोहम्मद वसीम का, दोनों भाई मिलकर अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, एक अंदर करता है, एक तरह वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है। वसीम ने उस दिन कोशिश ये की थी अपनी कि यार वो कोशिश करे कि ज्यादातर यॉर्कर करे, पथिराना की उस दिन यॉर्करें बड़ी, उससे फुल टॉस नहीं बड़ी। वो गाना गा दूं मगर एक बार, इस वसीम प्यार ने- से मेरी तरफ ना हाँ। देखो, आखिर में गाऊंगा। वसीम ने जब जब कोशिश की कि यार मैं यॉर्कर करूं, उससे फुल टॉस हुई, शनाका ने दे धनाधन, कुशल मेंडिस दे धनाधन, हाँ। उनके तो बल्ले पे आ जा रही हाँ, थी, दे धनाधन। फुल टॉस पे फुल टॉस, वसीम भी 6 छक्के उसको पड़ गए, वरना तो मैच